फिलहाल मौजूद हैं वार्ड नंबर 62 आनंद नगर। चूँकि आपको बता दें कि ये जो दुकानें हैं, ये अतिक्रमण का पूरा जो घटनाक्रम है, सर कितनी दुकानें हैं और ये 208 दुकानें हैं। क्या कारण? ये रोड बन रहा है, रोड बन रहा है। कितने लोग इससे प्रभावित हैं? 208 परिवार हैं। तो कहीं और आपकी शिफ्टिंग वगैरह होगी क्या? कहीं कोई नहीं दी, कोई शिफ्टिंग नहीं दी है, ना किसी प्रकार का इस प्रकार का मुआवजा दिया है। जितने का मुआवजा उन्होंने दिया है, इतने का तो हमारे शेड और इससे डबल टेबल तो हमारा नुकसान हो गया है। किसी को 20,000, किसी को 25,000, किसी 40,000 तो मुआवजा दिया है। और लोग इसमें सम्मिलित? इसमें कम से कम 250 परिवार सम्मिलित हैं इसमें। 208 तो दुकानें हैं। कब से दुकान थी आपकी? ये दुकान हमारी 1994 से बैठे हुए हैं हम यहाँ। 1994 से बैठे, आज 33 साल हो गए। और आज जाकर के ये स्थिति है, ना मुआवजा सही तरीके से मिला हम लोग। आप कहीं और कहाँ जाएंगे? आप लोग सिर्फ कहाँ हो रहे हैं? अब कहाँ जाएंगे? अभी तो हम लोगों को खुद कुछ पता नहीं है। अभी तो अपना सामान हम लोग समेट रहे हैं। अभी तो हमें खुद पता नहीं है इस चीज़ का कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे परिवार चलाएंगे। इसके बाद रोजी रोटी का कोई साधन? रोजी रोटी का क्या कोई साधन नहीं है अभी तो। अब अगर गवर्नमेंट कुछ आगे करती है और मुआवजा पर्याप्त अगर हमको देती है या कुछ जगह अगर कोई मुहैया हमें कराती है, तो हम लोग के लिए ये हो सकता है कि हमको परिवार चलाने के लिए कुछ संसाधन मिल जाएगा। मुआवजे के लिए कोई प्रशासनिक गाइडलाइन जारी की गई है या कोई ऐसा? पहले भी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई थी, सिर्फ कुछ पेपर पकड़ा दिए थे और बोला था इसमें अपना आधार कार्ड ये वो लगा दो और ये देके थोड़ा बहुत मुआवजा दे दे, 10, 20, 25, 30, 40 हज़ार रुपये बस। उससे ज़्यादा के तो हमारा शीट और शेड और चद्दरें टूट गई हैं उससे ज़्यादा के तो। बाकी तो हमारे को सारा सबको दिक्कत ही दिक्कत है। अब रोज़गार की दिक्कत, घर परिवार चलाने की दिक्कत, अब क्या कर सकते हैं हम लोग? रोड पे खड़े हुए हैं अभी तो हम। राजीव तोमर। तो भाई साहब, ये कब से आप यहाँ पे थे? कितना समय हो गया आपको? 1994 से। 1994 से हैं। तो अब और आय का जरिया आपके पास? कोई जरिया का मुआवजे की कोई गाइडलाइन यदि दी गई हो? अभी कुछ भी नहीं दिया। कोई नहीं, कुछ नहीं दिया। हेलो, तो कैसे अब आगे आपका परिवार सब अब बैठेंगे भूखे प्यासे और क्या? कभी किसी अधिकारी के पास गए थे ना, 2-3 बार कृष्णा गौर के पास में गए थे। क्या आश्वासन दिया गया? भाई कोई आश्वासन नहीं दिया। क्या भी है, क्या पूरा मामला है? ये दुकान अतिक्रमण का शिकार हुई है? ये मामला ऐसा है कि हमारे क्षेत्र के जो विधायक जी हैं, उनने हमें आश्वासित किया था और आश्वासन दिया था कि हम आप इस जगह को खाली करवाइए, हम आपको जगह देंगे। लेकिन अभी भी इस चीज़ों का विषय पे कोई निर्णय नहीं आया है। इसकी शिकायत एवं अन्यथा हमने निवेदन भी किया था कलेक्टर साहब से। एसडीएम साहब ने यहाँ पर आके देखा भी, सब चीज़ें देखी, तो उसके बाद भी कोई निराकरण नहीं निकला। हमने भैया जीतू पटवारी जी से भी बोला, तो जीतू पटवारी जी ने भी हमें आश्वासन दिया था कि आपका मुआवजा जो है हम बढ़वा के दिलवाएंगे, लेकिन हमें अभी तक के मुआवजे का कोई लाभ नहीं मिला। मतलब कौन कौन सी दुकानें इसमें लगाई गई थी? मतलब सभी अलग अलग वैरायटी की? क्या क्या विशेष दुकानें? किसी की इलेक्ट्रिकल्स की दुकान थी, किसी की जूते चप्पल की दुकान थी, किसी की मैकेनिक की दुकान थी, मैकेनिक वगैरह बाइंडिंग की दुकान थी, ये सारी चीज़ थी। और 33 साल से हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, और अब इस वक्त जो है हमारे साथ ये घटना घटी है, तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ व्यापार करेंगे, कैसे परिवार चलाएंगे? आपका भी दुकान था यहाँ पे? जी, हमारी भी दुकान। तो क्या प्रोसेस कुछ पता पड़ी आपको? हमें कुछ नहीं पता चली। कुछ गाइडलाइन, कुछ नोटिस वगैरह दिए होंगे? उनने मुआवजा दे दिया था हमें लाके कि ये मुआवजा दिया है। कितना मुआवजा दिया है? किसी को 20,000, किसी को 20,000, किसी को 40,000 कैसे दिया? ऐसा मुआवजा मिलाएगा। तो ये क्या आप इसका नगर निगम में टैक्स वगैरह दे रहे थे? नहीं, कोई टैक्स नहीं था। कोई टैक्स नहीं दे रहे थे, तो बिना टैक्स के दुकानें चल रही थी। ये तो हमें स्थापित किया गया था दूसरी जगह से यहाँ। अच्छा, आपको बोला गया था कि आप किसी और दूसरी जगह आपको दे दिया जाएगा। तो सर क्या पूरा विषय है, थोड़ा सा बताइए। ये दुकान हमारी 30-40 साल पुरानी दुकान है यहाँ पर। ठीक है, और हमारे पास गुमास्ता है, बिजली का बिल है, सब कुछ हमारे लगा हुआ। 40 साल बैठे हमारे लोग काम करते आ रहे, हम भी दुकान चलाते आ रहे हैं जब से अब तक। अब बिल्कुल बेरोजगार हो गए, हमें रोड पे कर दिया ना कुछ। देखो आप इसके हालत है, सब ने तोड़ दिया। हमें आश्वासन मिलता रहा, श्रीमती कृष्णा गौर जी हमें आश्वासन देती रही हैं, और भी हमें आश्वासन मिलता रहा कि आपको जगह दी जाएगी, कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन आखिरी टाइम पर उन्होंने मना कर दिया, कोई व्यवस्था नहीं है, और इस तरीके से उन्होंने बोल दिया। और आज हम भरोसे पर बैठे रहे, आज हम बेघर हो गए, सब दुकानें टूट गई और सब फुटपाथ पे हो गए। वाकई तारीख के बाद तारीख, आश्वासन के बाद आश्वासन, ऐसा इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से ये अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है, नोटिस और मुआवजा, क्योंकि ये लोग अलग अलग दरवाज़ों पर जा चुके हैं। इन्होंने बताया कि विधायक हो, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि हों, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हों, और यहाँ तक कि विपक्ष में बैठे लीडर्स, उनके पास भी ये लोग अपनी समस्याओं को लेकर गए। लेकिन समस्या का सिर्फ निराकरण ये है कि अब ये लोग किसी और दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हैं। फिलहाल इनको ये भी नहीं पता कि ये लोग कहाँ जाकर अपनी दुकान को शिफ्ट करेंगे, कहाँ अपना ये
व्यवसाय, अपनी रोजी रोटी फिर से दोबारा चालू कर पाएंगे। इन लोगों से जानने का प्रयास किया। अब जानते हैं इन लोगों के जो अधिकारी हैं उनसे कि उनका क्या कहना है पूरे विषय को लेकर। झुग्गियाँ थीं या ऐसी दुकानें थीं जिन पर प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है, उनको तोड़ा जा रहा है, तो क्या उन लोगों को कहीं और शिफ्ट करने का प्रशासन का इरादा है? क्या कुछ आपके पास में उसकी गाइडलाइन? आपने वहाँ ज़रूर फील्ड विज़िट किया होगा, तभी आपको पता लगा कि वहाँ पे 208 दुकानें हैं। मैं आपको बता दूं कि आनंद नगर क्षेत्र में और वहाँ से लेकर पूरा आप नरेला शंकरी तरफ आएंगे, जिसको अयोध्या बाईपास रोड बोलते हैं, इसमें NHAI का प्रोजेक्ट का काम जारी है, जिसमें लगभग 10 लेन की रोड बन रही है इंक्लूडिंग सर्विस लेन, और वो NHAI द्वारा बनाई जा रही है। तो आनंद नगर क्षेत्र में जहाँ तक NHAI के साथ हमारा संपर्क है, लगभग 208 दुकानें हैं जो पूर्व से वहाँ पे बनाई गई थी। उनको NHAI ने कंपेंसेट कर दिया है, और अब कंपेंसेट करने के बाद लगभग 50% आज हमने अवलोकन किया था, वो दुकानें वहाँ से हट चुकी हैं। शेष दुकानों की हटाने की कार्रवाई जिला प्रशासन, NHAI और नगर निगम से जो सहयोग मांगा जा रहा है, उस आधार पे शीघ्र ही अगले 3 से 4 दिनों में अगर व्यवस्था बनती है संयुक्त रूप से, तो उसमें वो कार्रवाई करके शेष दुकानों को भी हटाया जाएगा। लेकिन उनका कहना है कि सर कोई नोटिस नहीं दिए गए, कुछ बताया नहीं गया और अचानक से आके ये कार्रवाई कर दी जा रही है, तो इसमें वो लोग क्या करेंगे? क्योंकि उनके पास वही साधन था रोजी रोटी का, तो उसके लेकर भी प्रशासन ने कुछ सोचा ही होगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, उनने अगर ये कहा है कि हमें नोटिस नहीं दिए गए हैं, लेकिन NHAI से हमारा संपर्क है, क्योंकि NHAI और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से कार्रवाई करता है, तो पूरे कागज़ों की तैयारी के बाद ही, सारी व्यवस्था होने के बाद ही कार्रवाई करता है, तभी हमें पत्र लिखता है कि इतनी तारीख को कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। तो उसी क्रम में बताऊं कि उनको, वही मैं कह रहा हूं कि उनको कंपेंसेट किया जा चुका है, तभी 50% दुकानें हट गई हैं, और अभी उनको शेष 2-3 दिन का समय और दिया गया है कि शेष लोग स्वयं से हटा लें, क्योंकि वॉलंटरली हटाया जाना ज़्यादा बेहतर है, ताकि उनका भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो अभी शनिवार इतवार तक इंतज़ार किया जा रहा है। मेरी NHAI वालों से बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि शनिवार इतवार के बाद, और SDM से भी हमारी बात हुई थी, तो वही है कि शनिवार इतवार तक इनको समय दे रहे हैं, जो लोग स्वयं खोल रहे हैं। उसके अलावा फिर जो होगा तो हम सहायता करके बाकी दुकानों को हटवाएंगे। सर उनके लिए और कहीं शिफ्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं, उनको जो कि कंपेंसेट, मॉनेटरी कंपेंसेट कर दिया है, तो फिर अब शिफ्टिंग की व्यवस्था की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये थी वो आनंद नगर की पूरी कहानी जो हमने संबंधित अधिकारी से, जो अतिक्रमण अधिकारी हैं, जिनके माध्यम से, जिनके मार्गदर्शन में वो कार्रवाई चल रही है, शैलेंद्र सिंह भदौरिया साहब, जिनसे बात करने के बाद में पूरा तथ्य आपके सामने है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ कैमरामैन सलमान गनी, यस भारत न्यूज़ भोपाल।